नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है एक बार फिर से आपका। दोस्तों, आज हम एक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज कंडीशन के बारे में बात करेंगे, जिससे रिलेटेड नोरसेट व अदर नर्सिंग एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। बात करेंगे आज हम मेनिंजाइटिस के बारे में। तो मेनिंजाइटिस एक एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है मेनिंजेस का। मेनिंजेस क्या होती है दोस्तों? लेयर्स रहती है जो कि ब्रेन को कवर करके रखती है। उसका इन्फ्लामेशन होना मीन्स मेनिंजाइटिस कहलाता है। बात करें दोस्तों कोजेज ऑफ मेनिंजाइटिस की, तो कोजेज ऑफ मेनिंजाइटिस में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लामेटरी डिजीज लाइक जैसे सिस्टेमेटिक लूपस एरिथ्रोमेटस हो सकती है, कैंसर हो सकता है और ट्रॉमा टू द हेड और स्पाइन होने की वजह से भी आपको मेनिंजाइटिस देखने को मिल सकता है। फिर बात करते हैं रूट ऑफ एंट्री इन सीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रूट ऑफ एंट्री क्या रहता है? बैक्टीरिया या फंगल वायरस का। तो स्कल और बोन फ्रैक्चर डायरेक्ट रहता है। मेडिकल प्रोसीजर कोई जैसे भी लंबर पंक्चर वगैरह करते हैं वो, या ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू भी ये आपको मेनिंजेस को इन्फ्लामेशन कर सकता है। फिर बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मेनिंजाइटिस की। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मेनिंजाइटिस में क्या होता है दोस्तों? बैक्टीरिया एंटर इन ब्लड स्ट्रीम और ट्रॉमा के थ्रू डायरेक्ट ब्रेन के अंदर जा सकता है। एंटर द म्यूकोसल सरफेस और कैविटी, फिर ये म्यूकोसल सरफेस और कैविटी में जाता है। फिर ब्रेकडाउन ऑफ नॉर्मल बैरियर, ये जो नॉर्मल बैरियर रहता है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, उस बैरियर को ये ब्रेकडाउन कर लेता है। क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, फिर जो ब्लड स्ट्रीम में रहता है वो BBB ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देता है। फिर ये प्रोलिफरेट करता है CSF के अंदर और इन्फ्लामेशन हो जाता है मेनिंजाइटिस का। ठीक है दोस्तों, ये पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मेनिंजाइटिस थी। फिर बात करते हैं बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की। तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस आल्सो नाउन एज सेप्टिक मेनिंजाइटिस। ठीक है दोस्तों, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को हम सेप्टिक मेनिंजाइटिस के नाम से जानते हैं। ये एक्सट्रीमली सीरियस कंडीशन है और कैन लीड टू परमानेंट डैमेज ऑफ द ब्रेन। इसकी वजह से परमानेंट ब्रेन में डैमेज भी हो सकता है। स्प्रेड किससे होता है दोस्तों? कफिंग और स्नीजिंग से। ठीक है दोस्तों, मोड ऑफ स्प्रेड, अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो कफिंग और स्नीजिंग से भी ये स्प्रेड होता है। कॉजेटिव एजेंट ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कॉज रहता है। 30 से 80% तक आपको ये देखने को मिलता है। नाइजीरिया मेनिंजाइटिस 15 से 40% देखने को मिलता है और हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा 2 से 7% आपको देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं दोस्तों ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस की। ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। इन्फेक्शंस ऑफ दिस बैक्टीरिया बिगिंस यूजुअली इन द लंग्स। ठीक है दोस्तों, इसका जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है वो लंग्स के अंदर बिगिंस होता है और ये प्रोग्रेसिवली और स्लो रहता है। सिम्टम्स आर वेग्यू। सिम्टम इसमें बहुत तरीके के सिम्टम देखने को मिलते हैं, एक पर्टिकुलर सिम्टम देखने को नहीं मिलता है। फिर बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ मेनिंजाइटिस में। तो ट्रीटमेंट ऑफ मेनिंजाइटिस में हम एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, जैसे कि HRJD ड्रग लाइक आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, इथाम्बुटोल और पायराजिनामाइड। फिर बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ मेनिंजाइटिस की। तो आपको स्टिफ नेक देखने को मिलेगी, हेडेक देखने को मिलेगा, फीवर, वॉमिटिंग, लाइट सेंसिटिविटी, ड्राउजीनेस और कन्फ्यूजन, जॉइंट पेन और फिटिंग। ठीक है दोस्तों, फिर बात करते हैं हम एक पर्टिकुलर 2 साइंस देखने को मिलते हैं मेनिंजाइटिस में, जिससे रिलेटेड नोरसेट में या अदर नर्सिंग एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक है कर्निंग साइन और दूसरा है बुर्जिन्स्की साइन। ठीक है दोस्तों, कर्निंग साइन क्या होता है? सीवियर स्टिफनेस ऑफ द हैमस्ट्रिंग मसल्स। जो हैमस्ट्रिंग मसल्स रहती है थाई वाली, इनमें सीवियर स्टिफनेस देखने को मिलती है। कोज्ड एन इनएबिलिटी टू स्ट्रेट द लेग्स व्हेन द हिप इज फ्लेक्स टू 90 डिग्री। हिप को हम जैसे 90 डिग्री फ्लेक्स करेंगे तो फिर ये जो मसल्स है वो वापस सीधी नहीं होगी, एकदम स्टिफ रहेगी, जिसकी वजह से अगर सीधी करेंगे तो सीवियर पेन देखने को मिलेगा। उसको हम कर्निंग साइन बोलते हैं। फिर बात करते हैं एक बुर्जिन्स्की साइन की। तो बुर्जिन्स्की साइन क्या होता है? सीवियर नेक स्टिफनेस देखने को मिलती है कॉज्ड इन पेशेंट्स हिप एंड नी टू फ्लेक्स व्हेन द नेक इज फ्लेक्स। जैसे ही हम बुर्जिन्स्की साइन में क्या होता है दोस्तों? पेशेंट की नेक में रिजिडिटी रहती है, स्टिफनेस रहती है। जैसे नेक को फ्लेक्स करेंगे तो ऑटोमेटिक जो आपके नी है वो फ्लेक्स हो जाएंगे, उसको हम बोलते हैं बुर्जिन्स्की साइन। फिर बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ मेनिंजाइटिस की। तो डायग्नोसिस ऑफ मेनिंजाइटिस में हम सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, CT एंड MRI, ब्लड कल्चर, सेंसिटिविटी और लंबर पंक्चर भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब लंबर पंक्चर में हमें क्या देखने को मिलता है? अगर बैक्टीरियल है तो अलग देखने को मिलेगी फाइंडिंग, वायरल है तो अलग देखने को मिलेगी और फंगल है तो अलग देखने को मिलेगी। बात करें प्रेशर की, तो प्रेशर बैक्टीरियल में सबसे ज़्यादा रहता है, मोर देन 30 रहता है सेंटीमीटर ऑफ H2 और वायरल में नॉर्मल रहता है। अपीयरेंस की बात करें तो बैक्टीरियल में टर्बिड कलर का देखने को मिलता है। प्रोटीन की बात करें तो एलिवेटेड रहती है। नॉर्मली जो प्रोटीन रहता है CSF का वो 0.18 से लेकर 0.45 तक रहता है, लेकिन इसमें मोर देन 1 रहता है। ग्लूकोज इसमें 2.2 से कम रहता है और ग्राम स्ट्रेन ये आप देख सकते हो CSF फाइंडिंग।
फिर बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट और मेनिंजाइटिस। तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस एंटीबायोटिक कवरेज करते हैं, डेक्सामेथासोन प्रिवेंट डिहाइड्रेशन एंड मेंटेन हाइड्रेशन, एंटी सीजर ड्रग्स जैसे फेनेटोइन और लेविसिट्राम देते हैं, मैनिटोल फॉर इंक्रीज आईसीपी, पैरासीटामोल फॉर फीवर एंड अंडरस्टोन फॉर वोमिटिंग। ये कंप्लीट मेनिंजाइटिस के बारे में था। थैंक यू वेरी मच।